हेलो भाइयों, देखिए भाइयों, आज हमारे समाज की एक मीटिंग है जिसमें हम वो होने के लिए जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे वहाँ पहुंचकर अपने समाज के बारे में, अपने समाज के उत्थान के बारे में, हमारे समाज में जो चल रहा है उसके बारे में। हमारी आज एक विशेष मीटिंग है और इसी मीटिंग के पर्पस से हम जो है अपने नेताजी के घर जा रहे हैं और वहाँ पहुंचकर हम आपको बताएंगे मीटिंग में। चलिए, अब हम पहुंचने वाले हैं, देखिए थोड़ी देर में नेताजी के घर, फिर आपको बताते हैं। नेताजी की जूस की दुकान भी तो है यहाँ पे। हाँ, उस दिन जूस पिलाया था मैं यहाँ सबको। हाँ, वो तो कभी कहते हैं आ जाओ। अच्छा। उसके तो एक बार हम जा रहे थे वहाँ पे हसनापुर। हाँ, तो भाई साहब तो 300 पिलाया उनने। अभी जूस कौन सा खजूर वाला। हाँ, अरे उस दिन मैं भी तो था जब हसनापुर गए थे। कहाँ गए थे? दिन में ही तो पिलाए थे। ऐसे ही में। हाँ, यहाँ पिए थे हमने आने। हाँ, सारा मलबा सड़क पे घेर दिया मकानों का। आप दे दो। चलो चलो। हो। भाइयों, आज हम जो है एक सामाजिक कार्य के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। ये हमारे नेताजी हैं विजय कश्यप जी, और इनकी उसमें जो अध्यक्षता में आज एक मीटिंग रखी गई है। तो मैं आपसे, नेताजी बताइए किस तरह की मीटिंग है ये? सामाजिक मीटिंग है, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए अच्छा। और समाज के उत्थान के लिए। समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं जो आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। हाँ। और इन्होंने बीड़ा उठाया है कि समाज में से कुरीतियों को दूर निकाल कर ही दम लेंगे और समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, और समाज में जितनी भी बुराइयां हैं इन्हें दूर करके एक समाज को नई दशा देने के लिए ये लोग सब इकट्ठे हुए समाज की क्री में। सारे के सारे लोग, हमारे वीरेंद्र कश्यप जी, हमारे निरंजन कश्यप जी, हमारे शेषनाथ जी, और हमारे महेश कश्यप जी, हमारे जयपाल कश्यप जी, हमारे मामचंद कश्यप जी, हमारे हरिओम कश्यप एडवोकेट, हमारे काकू कश्यप जी, हमारे गौरव कश्यप जी आदि लोग, और भी लोग आ रहे हैं। हाँ। तो ये सब लोग इकट्ठे होकर समाज को नई दिशा और दशा देने के लिए तैयार हैं आज की डेट में, और वहीं पर जाने के लिए तैयार हैं सभी लोग, तन मन और धन से। ठीक है, ठीक है। तो मैं हरिओम जी से थोड़ी हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ, बताइए आप जो है माननीय हमारे जो है कश्यप निषाद महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जो है विजयपाल कश्यप जी के आवास पर हम जो है कश्यप समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय कैसे कश्यप समाज को मिले, समाज में फैली हुई जो कुरीतियाँ हैं
जो बच्चे अशिक्षित हैं, जो पढ़ने के लिए जो है माता पिता प्रेरित करते हैं और लेकिन वो किसी व्यसन में या किसी बुराई में चले जाते हैं, तो समाज को कैसा उत्थान हो, बच्चों का विकास कैसे हो, कैसे वो आगे बढ़ सके समाज, उसके लिए जो आज मीटिंग जो है रजपुरा में रखी गई है और इसीलिए हम यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। नेताजी के घर है। जी, जी। यहाँ से हम अपने इकट्ठे होकर प्रस्थान करेंगे। जी, रजपुरे के लिए प्रस्थान करेंगे। रजपुरे के लिए। चलो ठीक है भाइयों, फिर हम जो अपनी मीटिंग में मिलते हैं। देखिए भाइयों, हमारे जो इसमें है आज एक भाई आए हैं। सर जी बताइए, क्या नाम है आपका सर? मैं संजय कश्यप, फौजी हूँ। अच्छा, फौजी हो। तो ये जो इसके बारे में, सामाजिक उत्थान के बारे में जो हमारी मीटिंग है, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ अपने समाज कश्यप को, सभी को पहले तो एकजुट होना पड़ेगा। हाँ। और जब तक ये एकजुट नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर सकते। और जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा अभी से ही, नहीं तो अब आने वाले टाइम में हमारा जो पूर्वज है ना, हम आज तो अपने देवता हम पूज रहे हैं, लेकिन तीसरी पीढ़ी उन देवताओं को उठा के खड्डे में डाली जाएगी कि हमारे लिए इन्होंने, समाज ने कुछ नहीं किया हमारे समाज में। सही बात है। ठीक है ना। इसके लिए हमें बहुत करना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा, डंडे भी खाने पड़ेंगे पुलिस के, क्योंकि सरकार आज की डेट में सब देख रहे हो कैसी सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है। और जब तक हम में एकता नहीं होगी ना, चाहे वो कोई सी भी पार्टी में हो हमारा नेता, कोई भी, जब तक नेता हमारा के पीछे हम नहीं खड़े होंगे, नेता की पावर नहीं बनती। सही बात है, सही बात है। जब तक हमारे जनता ज़्यादा से ज़्यादा, हमारा समाज जब तक नहीं आएगा अपने नेता के पीछे, पावर नहीं बनाएगा उसकी, तो कोई थाने में एक अधिकारी नहीं सुनता, रिपोर्ट नहीं लिखाता उसकी। तो ये बताइए, जो हमारे आज के नए युवा, उनके लिए आप कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं नए युवा को यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने देश में पूरे में घूम के देखा हुआ है सर, जब तक हम सभी को लेकर नहीं चलेंगे ना, एक उसमें छोटे बड़े जो हमारी छोटी कास्टें और भी आ रही है ना, इनको भी लो साथ में, इनको भी साथ में लो। और हम ये कर रहे हैं कि एकता होनी चाहिए, कोई भी भटकना नहीं चाहिए, बिकना नहीं चाहिए। जो हमारे पीछे जनता खड़ी होगी वो अचानक उसका मनोबल ना टूट जाए कि पैसे ले ले किसी पार्टी से, उसमें टिकट मिल गया वो चला गया। सिर्फ आप मेहनत करो अपने समाज के लिए, टिकट की कोई ज़रूरत नहीं हमें। जो हमारे अपने बच्चे आने वाले पढ़ रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, उनका आने के लिए हम जो पैसा लगा रहे हैं उसको कुछ नौकरी या कोई जॉब मिले। जो हमारा आरक्षण आज हमें पता ही नहीं कहाँ है। सही बात है, सही बात। जो आरक्षण पे हमारे जितने भी बड़े ओबीसी में हैं, वो सब वे खा रहे हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा। हाँ, वही तो कैंसिल करने के चक्कर। और जो हमारे, क्योंकि वे हमारा बच्चा वहाँ पहुँच भी जाता है ना इंटरव्यू में, तो वहाँ इंटरव्यू में निकाल देते हैं, क्योंकि वो सब उनके बड़ी कास्टों को वहाँ जो इंटरव्यू ले लेते हैं वो, तो हमारे जो कश्यप देख के वहाँ सारों को उसको आउट कर देते हैं वो। तो हमें इतना बनना पड़ेगा कि हमारे अधिकारी बने, लड़ना पड़ेगा, उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसे सोच लिया बैठ के कि हमें घर पे मिल जाएगा आरक्षण, ऐसे नहीं मिलने वाला। जो आज की डेट में सरकार की जो देख रहे हो तुम कैसी हालत है, बहुत खराब नीतियाँ हैं। लेकिन मैं नए युवा को ये बोलना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, वो कोई सी भी नेता की पार्टी में कोई सी में भी, लेकिन आरक्षण के लिए एक होना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी भरपूर। हाँ, चलो आपके विचार में बहुत अच्छे लगे। चलो अब आगे हमारी मीटिंग है, फिर वहाँ बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है। धन्यवाद। कॉलोनी थी बन रही थी, वो गलत कर रहे हैं। सुन तो लो, जैसे घुसे मेन रोड से, मान रोड से, वहाँ तो मकान से थे, फिर हम आगे को सीधे चले गए। हाँ, हमको 6 बजे घर पर आ गया। पहले रहना चाहिए, ना करोगे कौन सा फर्क पड़ रहा। आपकी ओर कर रखा कुर्सी घेरे बैठे हो।
आराम से बैठो। आराम से बैठो चार भाई आपको बैठ जाएगा। आ जाओ आ जाओ। कभी के दौरे कर रखे एक सफेद इन्हें दे दिए। लो जी। अरे ना मैंने मेरे कोई जगह भी है। अरे लो ना बुला पहले राम राम सर जी, कैसे हो? वो प्रधान जी को कोल्ड ड्रिंक दिया भाई। पानी ला के देखो। और कैसे चाचा आप सब लोग ठीक हैं? सब ये बताओ कहाँ हो? एक मिनट गेट तक और देने वाला है। आ जाओ आ जाओ। तो समाज में, हमारे समाज में जो है घर घर में शराब पी रहे हैं लोग, तो आप बच्चों को समझाया जाए कि नशाखोरी से बचा जाए। आपको कि नशे की बहुत बुरी लत होती है, और बच्चों में ये बताओ कि फिर उसको समझाओ कि नशाखोरी मत करो, पढ़ो। पढ़ने से ही इंसान में दिमाग आता है, दिमाग से ही उसको रास्ते मिलते हैं चलने के लिए। जो शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा, अनपढ़ आदमी को कोई नहीं पूछता। तो मैं तो समाज के लोगों से यही कहता हूँ कि अपने बच्चों को समझाओ, पढ़ाई की अहमियत समझाओ, और राजनीति पे भी नज़र रखो। ऐसी बात नहीं है कि राजनीति में भी हमारे लोग आ रहे हैं और उनमें भी जागृति फैल रही है। तो यही है कि और अपनी अपनी फिटनेस पे भी ध्यान रखो, क्योंकि स्वस्थ आदमी ही आगे बढ़ता है। तो अपना जो है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ, बच्चों को समझा कर रखो कि गलत प्रवृत्ति में न जाएं। समाज के हमारे बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं आजकल। बस उसे बच्चों को पढ़ाना लिखाना है। मैं तो यही तो मैंने पूरे देश में देखा है जाके घूम फिर के कि हमारा समाज बहुत पीछे है, और इतना पीछे है कि सारे तो दारू पे लगे हुए हैं। कोई अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं जानता। अगर हमारे जो नेता नए नए निकल के आ रहे हैं वो आरक्षण के लिए, आरक्षण मिल भी गया तो उन आरक्षण को पूर्ति कहाँ से करेंगे जब तुम बच्चों को पढ़ाओगे नहीं। जो ये बोलते हमारे अधिकारी नहीं है, हमारे वे बाबू नहीं है, नेता नहीं है, तो वो अब बनेंगे कहाँ से जब तुम लोग पढ़ाओगे नहीं। दारू पी पी के उन पर ध्यान नहीं दोगे। अभी मजदूर आदमी भी अच्छा पढ़ा रहा, जो सही अच्छा दिमाग है उसको वो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, और वो आगे निकल रहे हैं। लेकिन निकलने का फायदा तब होगा जब वो आरक्षण हमारा पूरा भर के जाए। ठीक है, अभी वे जो नए नेता आ रहे बेचारे लड़ रहे हैं वे, और उनके साथ में आप लोगों ने सबने खड़ा होना है। और जब भी हमारे नेता की जो आरक्षण के लिए हम लड़ सकते हैं जब उनके पीछे जनता ज़्यादा से ज़्यादा खड़ी होगी, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा बलिदान देना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे। ये सरकार जो तुम्हें दिख रहा है ऐसी नहीं है कि ऐसी दे देगी। कोई सी भी सरकार आई जाए, अभी तक दिया नहीं है। डंडे खाने पड़ेंगे, जेल में भी जाना पड़ेगा, आपको काम भी छोड़ने पड़ेंगे, दिन रात एक करना पड़ेगा, जब जाके हमारा ये आरक्षण मिल सकता है। और फिर सबसे बड़ी बात यह, जब तक हमारे सभी में समाज में एकता नहीं होगी, तुम लड़ रहे हो ठीक है, रात दिन भाई भाई से लड़ रहा, लेकिन आरक्षण अंधेरा है। तो अध्यक्ष जी, ये जागृति धीरे धीरे हमारे समाज के अंदर आ जाएगी। आज की इस चाय की चर्चा थी यहाँ पे, अध्यक्ष जी चाय की चर्चा थी। हमने धीर सिंह जी से निवेदन किया था भाई आपके यहाँ आज चाय पियेंगे आके,
तो ये इतनी बड़ी मीटिंग का वो प्रयोजन भी नहीं था। चाय की थी भाई, आपको बुला लेंगे, आपको भी इनवाइट करा था। खैर, मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा अपने भाई धीर सिंह कश्यप जी को भी कि इन्होंने समाज की इतनी बड़ी मीटिंग इस रजपुरा गांव में ऐतिहासिक करी, क्योंकि मैं समझता हूं कि कश्यप समाज में पहली मीटिंग हो रही शायद। इसके लिए भी आप ताली बजाओ कि एक शुरुआत है। हमारी जीत सुनिश्चित हुई है आज रजपुरा गांव में कश्यप समाज में मीटिंग करके। बहुत बड़ी बात है। क्यों रामवीर जी, बड़ी बात नहीं है? सही बात है, करीब 30-35 साल पहले। हाँ जी, मैं कहूँ 50 साल पहले हुई होगी, उसको कोई नहीं जानना 50 साल को, लेकिन आज हुई। अच्छा, हम यहाँ सफल हैं, कश्यप समाज के लोग सफल हैं। आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे चचा भुल्लन सिंह जी, संचालन कर रहे हमारे भाई कर्मठ जुझारू, वार्ड नंबर 25 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार, इकलौते उम्मीदवार पूरे मेरठ जिले से। अभी एक ही कश्यप समाज का बंदा, दूसरा नहीं है अभी कोई। और शायद कोई बेचारा आ भी ना पावे। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के पास पैसा नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, और कोई सपोर्ट भी नहीं करता। कोई आदमी हमारे बच्चों को या हमारे उनको सपोर्ट भी नहीं करता कि भाई चल तू खड़ा हो जा। मैं धन्यवाद दूंगा आप सब लोगों को भी, और आपके साथ साथ हमारे कर्मठ जुझारू युवा नौजवान साथी हमारे जिलाध्यक्ष विपिन चौधरी जी को भी, जिन्हें आज चवन्नी के नाम से प्रसिद्ध हैं। हमने इनसे भी कहा कि ये कश्यप समाज आप बताएंगे जब बोलेंगे बाद में, लेकिन इन्होंने आशीर्वाद दे दिया। और हमारे साथ चल रहे हमारे 75 साल के युवा नौजवान साथी, हमारे संरक्षक, हमारे पिता तुल्य, जो समय समय पर हमें डांटने का काम भी करते हैं। अभी रास्ते में लड़ाई होती आ रही थी हमारी, तो ये हमें डांट करके भी सीधा कर देते हैं कि कहीं अगर हम गलत चल रहे हैं तो उसे सीधा भी करते हैं। ये हमारे पिता तुल्य। और बहुत बड़ी बात, इस कश्यप समाज चलकर समाज की सेवा करते हैं। कहीं भेज दो, पूरे जिले में साइकिल से जाते हैं। हमारे आदरणीय जयपाल कश्यप जी, हमारे आदरणीय रामवीर कश्यप जी, जो यहीं से ही हैं, रजपुरे से ही। नहीं पानी लिए भी। हमारे समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष प्लस मीडिया प्रभारी, और भी कई नामों से ना जान जाता, मजहर सलार, बहुत ही संघर्षशील साथी, जुझारू और बहुत मेहनत करने वाले साथी। इनके यहाँ 400-450 वोट हैं। 500 वोट 500 वोट हैं इनके यहाँ मोमडन समाज की। इन्होंने अध्यक्ष जी ये कह दिया कि कोई मोमडन आवे, किसी पार्टी का आवे, कोई भी आ जावे, ये 500 वोट तुम्हारे लिए पक्की हैं, फिक्स। कोई माइक लाल इन्हें नहीं तोड़ सकता। तो ऐसे साथी को मैं धन्यवाद दूंगा। और हमारे दीपक जाटव जी, जाटव में यादव, तो ये भी नंबर नहीं आया इनका, यादव जी का नंबर नहीं आया। भी बहुत संघर्षशील साथी हमारे, जो पीडीए के कॉलम को पूरा करते हैं। ऐसे हमारे युवा नौजवान साथी दीपक यादव जी, जो दिल्ली तक की सेवा इन्होंने दी। अभी हमें ले गए और अध्यक्ष जी से मिलाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलाया, और डिम्पल यादव जी से मिलाया, और धर्मेंद्र यादव जी से मिलाया। दिल्ली गए थे। तो हमारे संघर्षशील साथी, युवा नौजवान साथी दीपक यादव जी, आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। बैठो। और तो कोई नहीं रहा हमारा साथी? हाँ, हमारे यूट्यूबर अपना चैनल चलाने वाले और हमारी गतिविधियों को बुलंदियों तक ले जाने वाले, छोटी छोटी बातों को भी, कश्यप समाज की बातों को भी बुलंदियों तक ले जाने वाले और अपने यूट्यूब चैनल से प्रचार प्रसार करने वाले हमारे अशोक कश्यप जी, मैं आपको भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। और कहीं अगर कश्यप समाज की उन्नति में कहीं नाम आएगा तो अशोक जी, मैं वादा करता हूं आपसे कि आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं इसी के साथ अपने कश्यप समाज से
कश्यप समाज के बच्चों से हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? हमारे बच्चे आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? क्या हमारे अंदर ताकत नहीं है? क्या हमारे अंदर जुनून नहीं है? क्या हम वोट में कम हैं? अरे यहाँ रजपुरा गांव में मुझे लगता है कि यहाँ कश्यप समाज की 500 वोट होंगी लगभग, है जी? 200-250 चलो 200-250 होंगी, मैं कहूँ 200-250 वोट होंगी यहाँ पर। लेकिन 200-250 वोट भी अगर आप संगठित तरीके से कहीं इकट्ठे होकर दोगे तो आपका नाम होगा, काम होगा, और जो आप चाहोगे वो होगा साथियों। संगठित होकर दोगे कहीं भी एक जगह, ये नहीं कि आज यहाँ दे दी, वहाँ भी दे दी, चवन्नी प्रधान दे दी, कुछ उन्हें दे दी, कुछ उन्हें दे दी, कुछ उन्हें दे दी, तो बिखर जाओगे, कहीं वैल्यू नहीं रहने की आपकी। आज हमारे बच्चे कहीं नौकरी नहीं, कहीं सरकारी नौकरी नहीं, कोई और धंधा नहीं, सब भटकते फिर रहे हैं। कारण क्या है? इस कारण तक पहुंचे। अब कारण क्या है? कारण है हमारा सबसे बड़ा शिक्षा का ना होना, हमारा अशिक्षित होना, हमारे समाज का अशिक्षित होना। तो हम उस राह पे निकले हैं भट्टा चौधरी साहब को कि अपने बच्चों को, आ जाओ यहाँ जाओ ना, चौधरी साहब यहाँ आ जाओ, आ जाओ यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, खड़ो हो बुलवा जोर से बात देखे तो बुलवा नहीं है तो कमरपाल सिंह आ जाओ, यहाँ जाओ। चलो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेगा। आज बहुत सारी जातियों ने 3000 साल तक गुलाम बना के रखा, 3000 साल तक। क्या करते थे वहां पर? वो हम लोगों से मैला ढुलवाने का काम करते थे। कपड़ा हमारे तन पे नहीं होता था, हमारी बहू बेटियों के साथ बलात्कार किया जाता था खुलेआम, हमारी बहू बेटियां नंगी रहती थी, स्तन नहीं ढक सकती थी, कपड़े नहीं पहन सकती, स्तन टैक्स लगाया जाता था। उस समय को हमने काटा और हमारे पीछे यहां पर झाड़ू बांध दी जाती थी कि इस व्यक्ति के पैरों के निशान भी कहीं जमीन पर ना दिखाई दे जाए। साथियों, उसके बाद हमारे गले में एक हंडिया बांध दी जाती थी, हंडिया, कि ये आदमी कहीं जमीन पर ना थूक दे, जमीन भी कहीं अपवित्र ना हो जाए इस आदमी से। और 3000 साल तक शासन किया। भला हो अंबेडकर जी का कि उन्होंने संविधान बनाया, संविधान लिखा और हमारे लिए भी लिख कर गए, जिसकी वजह से आज ये सारी कुप्रथाएं सब बंद होगी। नलैनी थी, नलैनी, जिन्होंने अपनी छाती काटकर जब वो स्तन टैक्स के रूप में दिया और वहीं मर गई थी, लेकिन विद्रोह उत्पन्न हो गया, जैसे नेपाल में हुआ आज, तभी से कानून बदल गया था। तो साथियों, हमारे वीरेंद्र कश्यप जी ने कहा कि हमें संगठित होना, जब हम संगठित होंगे तब हम संघर्ष कर पाएंगे, और जब संघर्ष होगा तो आप कुछ भी पा सकते हैं, जो चाहो वो आपको मिल सकता है। जय समाजवाद। आज चाय पर चर्चा सांध्यकालीन मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे मेरे पिता तुल्य आशीर्वादकर्ता भीड़ की बताओ, भीड़ की भी, बुल्लन सिंह कश्यप जी, आज की शानदार मीटिंग के संयोजक बड़े भाई पिता तुल्य धीर सिंह कश्यप जी, और इस मीटिंग के मुख्य अतिथि के तौर पर आज विराजमान हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बड़े भाई विजयपाल कश्यप जी, और बहुत ही खूबसूरत संचालन कर रहे हरिओम एडवोकेट साहब, और यहाँ पे उपस्थित कमलगिरी जी, वीरेंद्र जी, महेंद्र जी, महेश जी, नरेंद्र जी, गिरीश जी, शेषनाग वर्मा जी, हमारे मसूरी के कश्यप जी, और उधर बबरे भाई, किरणपाल जी, ओमवीर जी, सूरज भान जी, रामवीर जी, जयपाल जी, नरेंद्र जी, आपका नाम? कोमल रजपुरा जी, काकू भाई जी, मजार सलारपुर जी, और दीपक यादव जी, और मेरे सामने उपस्थित कश्यप समाज की समझ सरदारी और समझ समाज, मेरे युवा साथी और बुजुर्गवार साथियों, देखिए आज आपके बीच में मुझे बोलने का मौका मिला।
ये सब आप लोगों की देन है। इतनी खुशी, इतना गौरवान्वित महसूस मैंने तब नहीं किया जब मैं लखनऊ में थी। मेरा रुआं खड़ा हो रहा है कि आज मुझे अपने परिवार में, मैं कहूँ मैं जिला अध्यक्ष के तौर पे नहीं, आज भी मैं आप लोगों के बीच में चवन्नी प्रधान के तौर पे ही खड़ा हूँ। क्योंकि जो आपने मुझे सहारा दिया, जो आपने मुझे शिक्षा दी, मुझसे पहले भी नेता हुए हैं, प्रधान भी हुए हैं, जिला अध्यक्ष भी हुए हैं। ये रजपुरे का सौभाग्य है कि कई कई पार्टियों के जिला अध्यक्ष रजपुरे में पैदा हुए हैं। युवा साथियों, बुजुर्गवार, नौजवान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी समाज हो, कोई भी धर्म हो, सिंपली एक पढ़ा लिखा युवा, एक नौजवान पीढ़ी जो क्रांतिकारी होती है और पढ़ी लिखी होती है, वो एक सभ्य समाज का सृजन करती है। और मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने कश्यप समाज के बारे में भी बताया और ये बेसिकली मीटिंग भी कश्यप समाज की है, लेकिन ये हर समाज की विडंबना है, चाहे शराब हो, चाहे दहेज हो या किसी का उत्पीड़न हो। आज ये दमन चक्र हर समाज में है ना होगा। और जैसा एक प्रयास वीरेंद्र जी ने, हमारे जो जिला अध्यक्ष विजयपाल कश्यप जी हैं पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के, ये कश्यप समाज की और आपके समाज की आवाज़ उठाने में हमेशा अग्रणी रहते हैं। जब मैं नया जिला अध्यक्ष बन के समाजवादी परिवार में आया, भले ही मैं जिला अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं सीनियर के तौर पे आज भी विजयपाल कश्यप जी का बहुत ज़्यादा सम्मान पार्टी कार्यालय में यहाँ पे करता हूँ। और ये एक वाहिद ऐसे इंसान हैं कि जिन्हें मैंने सब धरना प्रदर्शनों में, सब मीटिंगों में, और एक और ख़ास बात इनकी देखी मैं आपके समाज को बताना चाहता हूँ। आइए असलम जी, स्वागत है आपका। कि जहाँ भी कोई धरना प्रदर्शन, चाहे अतुल प्रधान का हो, गुजराव का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, ये अपना बोरिया बिस्तर साथ कंधे पे रख के और वहाँ पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि तन से भी, मन से भी और धन से भी ये धीमर का, ये कश्यप का लड़का आपके साथ है। और देखिए, किसी भी समाज को आगे बढ़ने के लिए, किसी भी संगठन को मजबूत करने के लिए एक नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत होती है। और आज कश्यप समाज जो नेतृत्व विहीन है, उसके लिए इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा सुअवसर नहीं हो सकता कि आपकी मम्मी थी जो यहाँ पे थी, तो जब मैं राव जी राम 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 राम। आ जियो पूरी पीछे तक लेना ना, भीड़ का पीछे तक, लास्ट तक, एंड तक कर देना।